यादगार इनिंग, ये ना भूलने वाली कुछ इनिंग्स होती हैं। नो डाउट कि फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट कितना छोड़ा वर्ल्ड क्रिकेट पे होता है ना कि हम लोग तारीफ जब इनिंग खेलें और पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो, जिस तरह विलियमसन ने बात की है, मतलब फ़ख्र की वजह से पूरा मैच चेंज हो गया। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग बहुत सारे लोगों ने कहा पहले नहीं खेला, लेकिन होता है कभी कभार प्लेयर के साथ के आउट ऑफ फॉर्म होता है। और फ़ख्र जिस तरह से आया है, और 2022 में इतने मार्च में पावर प्ले में आखिरी छक्का मारा था, पता है ना आपको ये कि क्या चेंज हुआ कि अब छक्के मारना शुरू हो गया। आज फ़ख्र पे फ़ख्र करने का दिन है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको उस पर खुश होना चाहिए। क्या ही शानदार इनिंग्स, सब लोग याद करेंगे और हम सब लोग तालियां मारते हैं उसके लिए, ये क्लैपिंग उसके लिए बनती है। क्योंकि देखें इनिंग्सें बहुत सी खेलते हैं आप ज़िंदगी के अंदर, वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं। तो ये आज की इनकी इनिंग्स, चाहे इससे पहले इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी इनिंग्सें खेली हुई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनकी, जहाँ से फ़ख्र स्टार्ट हुए, जहाँ से उनको एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर दुनिया ने देखा, वो तो थी। लेकिन जो ये वाली इनिंग्स है कि एक मुश्किल हालात में जहाँ पे कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल से मुश्किल लग रही थी, और फिर उसके ऊपर 400 रन का एक बर्डन आपके ऊपर आ जाए, वहाँ पे कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलना, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, और जिसको कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये वो वाला इम्पैक्ट है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई और फिर सारी चीज़ें उनके लिए वर्कआउट की। और उनका जो सबसे मुझे खूबसूरत लगी इसमें जो क्लैरिटी थी, और जो वो एक मीटअप पॉइंट है बॉल और बैट का, जिसको क्रशिंग द बॉल कहते हैं, दैट वाज स्पेशल। जिस टाइम पे उन्होंने उसका इम्पैक्ट, अगर वो बॉल दूर है, पास है, ऊपर है, नीचे है, इनका वो जो इम्पैक्ट पॉइंट था, दैट वाज स्पेशल। और ये शो करता है कि वो हंगरी थे अपनी ये क्लास शो करने के लिए, या वो इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे जब वो किसी भी वजह से बाहर बैठे रहे, क्योंकि उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वो आए हैं तो उन्होंने आके दोनों मैचों में इम्पैक्ट डाल दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं बात करूं कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके इंटेंट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो नोट की जाती है, वो आपका इम्पैक्ट है कि आप गेम के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालते हैं। और फ़ख्र ने साबित किया कि ये एक मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर है पाकिस्तान के अंदर, जिसको बाहर निकालना या उसको इस तरह जो है वो एक बेंच पे बिठाना वो ठीक नहीं था। क्या बात। आई थिंक अगर पाकिस्तान को कोई ये मैच जितवा सकता था तो वो फ़ख्र था। और हम शुरू से बात करते रहे हैं फ़ख्र एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, और आज जो उसने इनिंग्स खेली है वो वाकई ना भूलने वाली इनिंग्स है, और कमाल ही कर दिया उसने पाकिस्तान को वापस इस टूर्नामेंट में एक लाइफ दे दी उसने। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर इनिंग्स। अगर आप उसके फिगर्स देखें तो उसके 81 बॉल्स पे 126 रन है, जिसमें उसने 19 गेंदों पे 98 रन किए। और बाकी जो है उसने जो लिए हैं, आप समझ लें कि तकरीबन कोई 60 बॉल लिए हैं उसने, 63 बॉल्स जो उसने लिए हैं, उसमें उसने टोटल जो है 28 रन किए हैं। सो दैट शोज़ कि कितनी मैच्योरिटी से वो खेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबर उसके साथ खेला, या बाबर ने उसको साथ जो खिलाया है, दैट इज़ एन अदर ग्रेट एग्जाम्पल। और ये हमने अपनी पहली इनिंग्स में देखी थी जब रविंद्रा को केन विलियमसन खिला रहे थे। तो बाबर ने उसको जो साथ दिया, लेकिन फ़ख्र ने जो आज खेली है, जिस तरह, जिस कमांड से 11 छक्के मारना और एक भी मिस हिट ना हुए और सारे जाए स्टैंडों में, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से उसने खेला, उसने पाकिस्तान को दोबारा से इस वर्ल्ड कप में होप दिया है। एंड यू नेवर नो कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा के जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहा है। इन्होंने बाद में कैलकुलेशन की है, जब ये अंदर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये देखा है बारिश आने वाली है, तो फिर उन्होंने मंगवाया था कि कितने रन बाकी हैं। ये इनका करियर का है स्ट्राइक रेट है, शुरू के 10 ओवर में 82 है, मेन जो है 31 और 40 ओवर के दरमियान, और 41 से 50 ओवर के दरमियान जब ये जाते हैं तो ये फ़ख्र वे है, जिस तरह बात की थी बादिद ने और वहाब ने, ये इनका स्टाइल है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ये हमने 5 फेज़ दे दिए, हम 3 फेज़ में जाते हैं, तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड आज भी, जब ये ड्रॉ पर उस वक्त भी फ़ख्र ज़मान का था। इनका लास्ट में जो रिकॉर्ड था, जब मतलब कि 190 वही है, तकरीबन 95 प्लस था पेसर्स के ऊपर, जो कि 140 प्लस करते हैं। वो दुनिया में जितने प्लेयर देखेंगे ना, लास्ट ओवर में वो डिक्लाइन हो जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं, ये जैसे हफीज़ ने कहा कि पेस को लाइक करते हैं। न्यूजीलैंड की खैर आज उनके पास एक बॉलर शॉट था जो फ्लिप से बॉलिंग कराए ना, वो हफीज़ का यही कहने का मकसद है कि आप अपने मेन बॉलर को पहले करा लेते अगर बारिश आ रही है। वहाँ पे शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है विलियमसन ने, लेकिन आज दोनों की, स्पेशली अगर बाबर की भी बैटिंग देखें, इन दोनों की, इन्होंने ये भी कहता है मारना भी है और आउट भी नहीं होना।
और यहाँ पे प्रिडिक्शन जो थी बाधित की कि इश्क सोदी काम आएगा, काम आ गया।